हेलो फ्रेंड, मैं शिव नंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दशमलव पॉइंट के बारे में सीखेंगे। दशमलव पॉइंट जैसे कोई संख्या दिए हुए है 432। तो 432 में इकाई अंक 2 है और यहाँ दहाई अंक 3 है और सैकड़ा 4 है। यहाँ हम लोग अंकों का स्थान देखते हैं तो इकाई अंक पर 2 है, दहाई अंक पर 3 है और सैकड़ा पर 4 है। तो इकाई अंक के दाईं ओर हम लोग एक पॉइंट देते हैं। इकाई अंक के दाईं ओर दी गई संख्या के इकाई अंक के दाहिने तरफ दी गई संख्या के इकाई अंक के दाहिने तरफ एक पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट को दशमलव कहा जाता है। जैसे 432 है तो 432 यहाँ दशमलव देंगे और लिखेंगे हम लोग 165। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 432.165। दशमलव के बाद जो अंक रहता है हम लोग वही अंक का नाम लेकर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिए हुए हैं 234.175, तो हम लोग पढ़ेंगे 234.175। दशमलव के बाद दी गई अंकों को हम लोग अंकों का नाम लेकर पढ़ते हैं। इसको 175 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 175। इसको पढ़ेंगे 165। दशमलव के जो बाद की संख्या दिए हुए रहता है उसको हम लोग अंकों का नाम लेकर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 6 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग पढ़ेंगे 432.165। आगे हम लोग देखेंगे। और दशमलव जब कोई दी गई संख्या के दाईं तरफ एक हम लोग पॉइंट देते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग दशमलव पॉइंट या दशमलव या पॉइंट कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। जैसे कोई संख्या दिए हुए है, 5 दिए हुए हैं 5/10। तो इसको हम लोग दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे? दशमलव में तो हम लोग 5 को 10 से भाग देते हैं। अगर दशमलव में निकालना हो तो हम लोग 5 को 10 से भाग देते हैं। तो 5 छोटा है, 10 बड़ा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ एक 0 देते हैं। 0 के बाद हम लोग दशमलव देते हैं और यहाँ एक 0 देते हैं। अब यह बड़ा हो गया है और यहाँ छोटा है, तो 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यह कट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। 10 बचे 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5। इसको 0.5 लिख सकते हैं। और इतना को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लोग बटा में अगर 0.5 है तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लोग जो संख्या दिए हुए हैं उसको यहाँ लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है
उतना एक पर हम लोग 0 लिख देते हैं। तो इतना को हम लोग इतना और इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर भिन्न में दिए हुए हैं तो हम लोग दशमलव में निकाल लेते हैं, और दशमलव में दिए हुए हैं तो हम लोग भिन्न में निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे कोई संख्या है 19/10। 19/10 को हम लोग दशमलव में कैसे निकालेंगे? तो 19 को हम लोग 10 से भाग देंगे। 19 बड़ा है 10 से, तो एक बार में भाग लग जाएगा। यहाँ हम लोग 10 लिखेंगे। 9 में से 0 घटाएंगे 9 होगा, 1 से कट जाएगा। अब छोटा हो गया, भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ दशमलव देंगे और इसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे। तो 10 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 90। तो 19/10 को हम लोग 1.9 लिख सकते हैं। और दूसरे तरीका से हम लिख सकते हैं कि दशमलव में एक 0 है, दशमलव में एक 0 है, तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव दे करके संख्या को लिख देते हैं। एक अंक के बाद जब हर में एक 0 हो तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 25/100। 25/100 को हम लोग दशमलव में निकालेंगे, तो 25 को हम लोग 100 से भाग देंगे। 25 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे हम लोग और दशमलव देंगे तो यहाँ एक 0 लिखेंगे। 100 में 2 बार भाग लगेगा, 200। 2 बार भाग लगाएंगे, 100 गुना 200 तो 200, यहाँ 0 घटा देंगे, 5 काट-कूट। अब भाग नहीं लगेगा तो हम लोग यहाँ के 0 लिखेंगे और 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। कट जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.25। यहाँ हर में एक 0 था तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव देते हैं। जब हर में एक 0 था तो अंश वाला संख्या में हम लोग एक अंक के बाद दशमलव देते हैं। यहाँ हर में 2 0 है, तो अंश वाला संख्या में हम लोग दशमलव देकर 2 अंक लिखते हैं। जितना 0 हर में रहेगा उतना ही स्थान पहले हम लोग दशमलव लगाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 3/1000। तो 3 को हम लोग 1000 से भाग देंगे। 3 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं पहले, उसके बाद दशमलव देते हैं, फिर यहाँ 0 देते हैं। अभी भी छोटा है 30, तो एक 0 और देंगे और यहाँ एक 0 दे देंगे। अभी भी भाग नहीं लगेगा, यहाँ 1000 है, यहाँ 300 है, तो एक 0 और देंगे। इसके बाद देखो यहाँ और 0 देंगे। जितना 0 यहाँ देंगे हम लोग उतना भी 0 यहाँ भी देते हैं, और दशमलव के बदले भी 0 दिया जाता है। तो अब 1000 से 3 में गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा। अब सब कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.003। यानी कि हर में 3 0 है, तो अंश वाला संख्या को हम लोग दशमलव के बाद 3 अंकों में हम लोग लिख देते हैं। दशमलव के बाद 1 2 3, यानी कि दशमलव हर में 3 0 है, तो अंश वाला संख्या को हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक में लिखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जैसे कोई संख्या दिए हुए है 512.752, तो हम लोग इसका इकाई अंक देखेंगे। तो इकाई जो अंक होता है दशमलव के बाएं तरफ होता है। इकाई अंक हमें जब भी कोई संख्या दशमलव में दिए हुए हो तो दशमलव के बाईं ओर की संख्या इकाई अंक होता है। 2 दहाई अंक, 1 सैकड़ा, 5 इकाई अंक 2, दहाई अंक 1, सैकड़ा स्थान 5। और आगे देखेंगे हम लोग दशमलव के बाद दशमलव के दाहिने तरफ की संख्या को हम लोग कहते हैं दशांश।
दशांश, दशांश का मान 7, दशांश का मान कितना होता है तो 1/10। इसको हम लोग 1/10 के रूप में कहते हैं, क्योंकि यहाँ 0.7 है तो 7.7 का मान दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम लोग 1 लिख के 0 लिख देते हैं, तो यहाँ दशांश 7 है। उसी प्रकार शतांश का मान होता है 1/100, शतांश का मान 1/100 होता है, तो हम लिख सकते हैं शतांश यहाँ पर कितना है तो 5 है, तो 5 दशमलव के बाद दूसरा स्थान पर है तो 5/100, यानी कि शतांश का मान 1/100 होता है। इस तरह से लिख सकते हैं। शतांश यहाँ पर दिए हुए हैं, शतांश यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, 5, तो 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मान कितना दिया हुआ है तो दशांश, शतांश और सहस्त्रांश का मान यहाँ 2 दिए हुए हैं। इसका मान होता है 1/1000, 1/1000। सहस्त्रांश का मान होता है 1/1000, तो सहस्त्रांश की संख्या कितना है तो 2, तो 2/1000। इस तरह से हम लोग अंकों का स्थान लिख सकते हैं। इकाई अंक पर 2 है, दहाई अंक पर 1 है और संख्या के स्थान पर 5 है। अगर पूछेगा कि दशांश के मान बताइए तो 7 होगा, बोलेगा कि शतांश का मान बताइए तो शतांश में 5 होगा, और सहस्त्रांश का मान पूछेगा तो यहाँ 2 होगा। अगर कोई संख्या दशमलव में दिए हुए हैं, जैसे 0.15, तो हम लोग इसको लिखेंगे 15 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिखकर हम लोग 2 0 दे देंगे। उसी तरह से अगर 0.13 हो तो हम लोग लिखेंगे 13 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक दे देंगे। 0.1 है तो हम लोग लिखेंगे 1/10, दशमलव के बाद 1 0 है। उसी तरह से अगर 125 हो तो हम लोग लिखेंगे 125 बटा दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 2 3 0। इसी तरह से हम लोग दशमलव में दी गई संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न दशमलव में निकालने के लिए हम लोग अगर यह भिन्न दिए हुए रहेगा 15/1000, 15/100, तो इसको हम लोग दशमलव में निकालने के लिए 15 को हम लोग 1000 से भाग देते हैं, 15 को हम लोग 100 से भाग देते हैं। अगर भिन्न के रूप में दिए हुए हैं और हम लोग को दशमलव में निकालना हो तो हम लोग भाग देकर निकालते हैं। भाग नहीं लगेगा, 15 छोटा है इसलिए हम लोग यहाँ 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे, फिर यहाँ हम लोग 0 देंगे। दशमलव देने के बाद हम लोग यहाँ 0 देते हैं तो अब यहाँ 150 हो गया। भाग लेगा एक बार में तो 100 गुना 1 100, यहाँ 5 उतरेगा, 0 0 0 5, 1 कट जाएगा। और भाग नहीं लगेगा तो हम लोग यहाँ के 0 देंगे, छोटा है इसलिए 0 देंगे, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100 को लिख सकते हैं 0.15, यानी कि दशमलव में हर में 2 शून्य है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.15। इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और भाग से भी निकाल कर हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम लोग भाग देकर दशमलव में निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को दशमलव से भाग देकर दशमलव में निकाल सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।